अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ते हैं जी इंग्लिश लिटरेचर की डेवलपमेंट के इंग्लिश लिटरेचर कहाँ से आया, उसका बैकग्राउंड क्या है कि उसको हमने कहाँ से दरियाफ्त हुआ और कहाँ से डेवलप हुआ। तो हम पढ़ते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ये जो इंग्लिश लिटरेचर है ये एक तरह का दुनिया का सबसे अमीर कह सकते हैं कि लिटरेचर है, ठीक है। जैसे बहुत ही मशहूर कह सकते हैं, लिटरेचर बिलोंग्स टू द नेशनल इनहेबिटिंग अ स्मॉल आइलैंड ऑफ द वेस्ट कोस्ट। ये जो लिटरेचर आया कहाँ से, हमें बैकग्राउंड इसका मिला कहाँ से, तो हमें यूरोप कंट्री के से हमें इसका बैकग्राउंड मिला है। आगे लिटरेचर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। लिटरेचर जो है वो हमारे माशरे की रिफ्लेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा हमारे माशरे पर असर करता है। लिटरेचर हैज़ पास थ्रू वेरियस फेजेस टर्म एजिस और पीरियड। लिटरेचर में हमारे पास बहुत से फेज खुले हैं जो कि हमारे पास एजिस और पीरियड की शक्ल में हाजिर हैं। इसमें हमारे पास आ गया है एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड। द अर्लीस्ट फेज ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर स्टार्टेड विद एंग्लो सैक्सन लिटरेचर ऑफ द एंगल्स एंड सैक्सन। ये दो तरह के लिटरेचर्स में है, एंगल्स और सैक्सन, ठीक है। एंगल और सैक्सन लिव्ड, ये रहते कहाँ थे, ये हमारे पास स्वीडन और डेनमार्क में रहते थे। जो एंग्लो सैक्सन जो पीरियड है, यहाँ के जो लोग थे एंगल और सैक्सन, वो हमारे पास स्वीडन और डेनमार्क के राउंड अबाउट रहते थे। आगे हमारे पास है द लैंड विच एंगल्स एंड सैक्सन्स ऑक्यूपाइड बिफोर ऑक्यूपिंग ब्रिटिश वाज इंग्लैंड। इंग्लैंड, ये इंग्लैंड का पुराना जो इसको कहते हैं वो इंग्लैंड है। Whitsitt एक लिटरेचरिस्ट है, describes continental court visited in imagination by a far-wandering poet, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड इज़ ब्यूवुल्फ। ब्यूवुल्फ का किस्सा तो हमने सुना होगा, ठीक है। ये भी एक आती है इसमें। तो एंग्लो सैक्सन की जो मशहूर पोएम है वो ब्यूवुल्फ है। ब्यूवुल्फ इज़ द हीरो इन द पोएम हु इज़ स्लायर एंड चैम्पियन ऑफ द मोस्ट, यानी कि ब्यूवुल्फ जो प्रेम वो हमारे पास प्रोटागनिस्ट है। प्रोटागनिस्ट तो आप जानते हैं जो कि उसका हीरो होता है, तो वो पोएम में हीरो है। आफ्टर द एंग्लो सैक्सन embraced Christianity, the poets took up religious theme as subject matter of their poetry। उसके बाद एंग्लो सैक्सन में हमारे पास बहुत से फ़िरके आ जाते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी है, उसमें हमारे पास रिलीजियस तौर पे आ जाते हैं कि वो पोइट्री में उसका क्रिश्चियनिटी के तौर पे उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। द टू इम्पोर्टेंट रिलीजियस पोइट्स ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड में दो तरह के थे। एंग्लो सैक्सन में हमारे पास दो फ़िरके थे, दो रिलीजन थे जिसके बारे में बताया गया है। वो है, एक है कैडमोन एंड दूसरा साइन वुल्फ। ये दो फ़िरके अपने याद रखने हैं। साइन वुल्फ इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम इन द ये क्रिश्चियन की जो है, क्रिश्चियन की जितनी भी पोइमें हैं उसमें एक साइन वुल्फ बहुत ही मशहूर पोइम है। आगे हमारे पास एंग्लो सैक्सन पोइट्री डील्स विद द ट्रेडिशन ऑफ ओल्डर वर्ड। एंग्लो सैक्सन जो पोइट्री है वो पुरानी रवायात को दोबारा ताज़ा करती है। द एंग्लो सैक्सन पीरियड वाज आल्सो मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ इंग्लिश प्रोज। एंग्लो सैक्सन पीरियड जो हमारे पास है वो मार्क करता है कि इंग्लिश का आगाज़ कैसे हुआ, इंग्लिश प्रोज का आगाज़ कैसे हुआ। प्रोज तो आप जानते हैं नोवेल होते हैं, तो उसका आगाज़ कैसे हुआ। द ग्रेट सक्सेस ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड प्रोज इज़ इन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। जो हमारे पास एंग्लो सैक्सन पीरियड में जो इस रिलीजियस तौर पे जो भी हमारे पास तरक्की हुई है। द टू ग्रेट पायनर्स इंग्लिश प्रोज फॉर अल्फ्रेड एंड एफ्रिक। दो पायनर थे इंग्लिश प्रोज में, वो हमारे पास दो नाम लिखे हुए हैं, हाईलाइट किए हुए हैं। अल्फ्रेड वाज द ग्लोरियस किंग ऑफ वेसेक्स हु ट्रांसलेटेड नंबर ऑफ लैटिन क्रोनिक्स इन इंग्लिश। अल्फ्रेड जो ग्लोरियस किंग था हमारे पास, जो एल्फ्रिक है वो प्रियस्ट हु राइट सरमन्स इन द सॉर्ट ऑफ पोएटिक प्रोज। उसने पोएटिक प्रोज के बारे में लिखा था जो कि सरमन के मुतालिक थी। द इंग्लिश एंड सैक्सन फर्स्ट लैंडेड इन इंग्लैंड द मिडल ऑफ द 15th सेंचुरी। इंग्लिश जो इंग्लैंड में मिडल में आई थी हमारे पास 15वीं सदी में, जो कि 670 AD में थी। द इंग्लिश एंड सैक्सन बिकेम द एंसेस्टर इन इंग्लिश रेस। एंगल और सैक्सन जो है ये इंग्लिश की जैसे के बाऊ इस्ताद है। इंसेस्टर तो आप जानते हैं बाऊ इस्ताद को कहते हैं। किंग अल्फ्रेड रूल्ड टिल 1066 AD। किंग अल्फ्रेड ने रूल किया 1066 AD में। हारल्ड वाज द लास्ट ऑफ द सैक्सन किंग। जो हैरल्ड था हमारे पास वो आखिरी बादशाह बचा था।
हैरल्ड वाज डिफीटेड एट द बैटल ऑफ हास्टिंग। ये बात याद रखनी है पॉइंट के हैरल्ड जो था वो बैटल ऑफ हास्टिंग में हमारे पास उसकी शिकस्त हुई थी जो कि विलियम के थ्रू हुई थी। नॉर्मैंडी फ्रांस, इसको नॉर्मैंडी का वाक़या भी कहते हैं फ्रांस में। द एंग्लो सैक्सन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर एक्सटेंड रफली फ्राम 670 AD टू 1100 AD। एंग्लो सैक्सन पीरियड ने जो इंग्लिश लिटरेचर में हमारे पास उसका दुरानिया था 670 AD टू 1100 AD। ये MCQs भी आता है, क्वेश्चन भी आता है। The Anglo-Saxon language is only a branch of Great Ionian or Indo-European family of language। एंग्लो-सैक्सन जो लैंग्वेज थी वो ब्रांच ऑफ ग्रेट आयरनर थी, फैमिली ऑफ लैंग्वेज थी। एंग्लो-सैक्सन लैंग्वेज दैट फॉर्म्स द बेसिक मॉडर्न लैंग्वेज। ये सैक्सन जो लैंग्वेज थी इसका मॉडर्न लैंग्वेज में भी इसका यूज़ होता रहा है, ठीक है।